जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आप लोग के लिए एसएससी जीडी 2025 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। मैथ्स में हमने हर एक चैप्टर को एकदम बहुत बेसिक से उठाया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेंसुरेशन को एकदम बेसिक से हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहली वीडियो में हमने जो करा था वो मेंसुरेशन के पार्ट को डिस्कस करा था कि मेंसुरेशन होता क्या चीज है, उसकी बेसिक क्या चीज होती है, उसमें चैप्टर कितने आते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है और उसके फॉर्मूले को भी डिस्कस करा है। जिस भी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देख रखी, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्लेलिस्ट की लिंक है, आप जा करके उस चीज को विजिट करो, क्योंकि वहां पे हमने हर एक चीजें आपको बहुत ही बेसिक से कराया है। वो कैलकुलेशन की बात हो या फिर रेशियो प्रोपोर्शन की बात हो, एलसीएम एचसीएफ हो, हमने बहुत सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, सर्ट्स एंड डाइसेस हो, और ये मेंसुरेशन को एकदम बेसिक तरीके से लेके चल रहे हैं और इसकी बहुत लंबी सीरीज चलेगी और आराम से देखते रहना। और 2-3 क्वेश्चन तो इसमें फिक्स है कि 2 या फिर 1 या 3 ये आपके पास कंफर्म है कि आपको हर एक शिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसके चैप्टर, इसके टॉपिक बहुत सारे हैं। ठीक है, हमने 3-4 टॉपिक डिस्कस की थी। अगर आपने जिसने भी रेगुलर वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा कि हमने पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था और लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था कि हम मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आज मैं लेकर के आ गया हूं जो आपके पास जो भी हमने फॉर्मूले पिछली वीडियो में करा रखे हैं आपके पास कौन कौन से, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल और सेक्टर, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं और अच्छे तरीके से आप देखते रहो। और ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। तो ये आपके पास लास्ट तक वीडियो में बने रहो, वीडियो को लास्ट तक बने रहो, अच्छे तरीके से देखोगे तो आपके पास क्वेश्चंस कितने पीवाईक्यू और किस लेवल के पीवाईक्यू आपके पास देख रखे हैं और दे रखे हैं, हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ये वीडियो 1-2 वीडियो से आप ये मत कहना कि सर ये बहुत बेसिक सा हो रहा है, लेकिन नहीं, अगर हम जब 3D लाएंगे ना, क्योंकि 3D के क्वेश्चंस ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं और 3D जब मैं लाऊंगा तो उस टाइम आप वीडियो को आप डे 1 से आप वॉच करो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें करा रखा हूं। ठीक है, डे 1 से अगर वॉच करोगे ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये वीडियो एकदम बेसिक से है उस बच्चों के लिए कि जो एकदम जीरो से स्टार्ट करा है, जो एकदम जीरो से स्टार्ट करा उसके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल एकदम बेसिक से लेकर के टॉप तक लेकर के जाएगा, भले वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की गारंटी देके कह सकता हूं। ठीक है, यहां पे देखना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं कि यहां पे आपके पास, चलो आपके पास आ गया कि बताना कि आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास एसएससी जीडी कांस्टेबल आपके पास कब आ रखा है, 2024 में आ रखा है। 2024 में ये क्वेश्चन आ रखा है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूले पता है तो आप अच्छे तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो। इसने क्या बोल रखा है कि एक आयत का परिमाप कितना है, 22 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी है उसकी, 1 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, बताओ। ये क्या ही क्वेश्चन है आपके लिए। अब ध्यान से समझना कि पेरीमीटर, अगर जिसने भी वीडियो पहले नहीं देख रखी, प्लीज एक बार जाकर के पहले वीडियो को विजिट करो, क्योंकि आपके पास मैं समझा दूंगा कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, जहां से चलना स्टार्ट करें वहीं पे क्या करेंगे, खत्म करेंगे, या पूरी लेंथ को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, वो जो होता है, इसमें दे रखा है आपके पास, कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है आपके लिए 2l प्लस कितना होता है, b। क्या होता है, 2 ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 22। ठीक है, इसने एक चीज और दे रखी है कि लेंथ आपके पास है, लेंथ आपके पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे समझना कि आपके पास लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो 2 ये कितना हो गया 1, और प्लस ये कितना हो गया b, इक्वल्स टू ये कितना हो गया 22, यानी 2 प्लस ये कितना हो गया 2b, इक्वल्स टू 22, यानी 2b इक्वल्स टू ये आपके पास 20 हो गया। तो b की वैल्यू आपके लिए कितनी हो गई, 10। b की वैल्यू कितनी होगी आपके लिए, 10। ठीक है, अब यहां पे समझना, b आपके लिए 10 है तो मैं यहां पे लिख दे हूं 10। अब ये बताना, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमें क्या चाहिए, एरिया। हमें क्या चाहिए, एरिया। और एरिया भी किसी की चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ आपके पास 10 है, ब्रेथ आपके पास 1 है, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया, 10, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में है। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी
2024 के एग्जाम में पूछ रखा है और अच्छे तरीके से एकदम जीरो लेवल से लेकर के मैं चल रहा हूं। और मैं देखना 3D में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप वीडियो में बने रहो, लास्ट तक देख रहे रहो कि जो जो क्वेश्चन आपके पास स्क्वायर रेक्टेंगल से मिलकर के बना होता है वो सारे क्वेश्चन आपके पास, जो भी वीडियो आ रही है अभी 2D चल रहा है और 2D के सेक्शन में जो जो चैप्टर मैंने बता रखे हैं आपको पार्ट 1 में, वो अच्छे तरीके से हम लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां पे समझना क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आप इसके पास 1 मैंने करा चुका था और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्या बोल रखा है इसने कि द लेंथ ऑफ द विड्थ, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल किस में दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। अगर इसकी एरिया कितनी है 252 है तो हमें क्या बतानी है, इसकी पेरीमीटर, इसकी क्या बतानी है, पेरीमीटर। आप हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, हमें एरिया भी दे रखा है, तो हमें इसका क्या बताना है, हमें बताना है इसका परिमाप। अब समझना, एक आपके पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ की क्या दे रखी है, रेशियो कितना दे रखी है, 9:7। आप चलते रहना। ठीक है, अब यहां पे समझना कि कोई भी चीजें रेशियो में फिक्स नहीं होती, कोई भी चीजें रेशियो में फिक्स नहीं होती, तो हमने यहां पे क्या करा, ये चीज क्या है हमारे लिए 9x और ये हमारे लिए क्या है 7x, यानी इसकी लेंथ है आपके पास कितनी है 9x और ये कितना है 7x है। अब चलो, इसने बोल रखा है एरिया, एरिया इसने कितना बोल रखा है, एरिया फॉर रेक्टेंगल बोल रखा है, कितना दे रखा है 252। अच्छा, एरिया होता कितना है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 252, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यह आपके पास 63x² इक्वल्स टू 252, यानी x² की जो वैल्यू होगी 252 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 63। आप कैंसिल आउट करोगे तो ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 4 बार में, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई 2, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। अब समझना, अब आपके लिए जो लेंथ होगा ना, जो आपके लिए लेंथ होगा वो कितना होगा 9x और ब्रेथ आपके पास जो है, ब्रेथ आपके पास है, आप ऐसे ना लिखो, आप डायरेक्ट पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखो। पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्योंकि इसने बोल रखा है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहां पे ट्वाइस ऑफ लेंथ कितना है आपके लिए 9x और ब्रेथ आपके लिए कितना है 7x। ठीक है, अब यहां पे समझना 2 9x और 7x कितना हो गया आपके लिए 16x। ठीक है, अब यहां पे देखना 2 16 और x की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे लिए कितना है, x की वैल्यू है 2, 16 चौक कितना हो गया 64 और 64 आपके पास ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, 64 कितना हो गया सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए है और ये भी क्वेश्चन आपके पास एसएससी जीडी 2023 में पूछ रखा है और देखो आपके पास कितना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, अब अगर वीडियो अच्छे तरीके से पसंद में आ रही है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि आपके क्या क्या डाउट आ रहे हैं, जो भी डाउट आ रहे हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर करा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे। क्या क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है एसएससी जीडी 2023, ये भी आपके पास 2023 का ही क्वेश्चन है। मैं कोई भी चीजें फालतू नहीं ले रहा, विदाउट पीवाईक्यू में यहाँ पे कुछ भी चीजें मैं नहीं ले रहा, या आप जाकर के पीवाईक्यू आप मिला सकते हो किसी भी बुक से, आपके पास बुक जरूर पड़ी होगी। ऐसी बात नहीं कि कोई भी बंदा अगर तैयारी कर रहा है तो किरण पब्लिकेशन की बुक को फॉलो नहीं करता होगा, पिनाकल की बुक को फॉलो नहीं करता होगा, बहुत सारी चीजें अगर जो भी बच्चा अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है तो। ठीक है, अब यहां पे समझना, इसने बोल रखा है कि दिए गए एबीसीडी छायांकित छात्र में, ये आपके पास दे रखा है, तो हमें क्षेत्रफल बतानी है, यानी इस भाग का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ये जो वाली साइड वाली भाग है ना, हमें इसका क्या बताना है, एरिया बताना है। अच्छा, एरिया कब निकल पाएगी, ध्यान समझना, ये दोनों एक टाइप की क्या है, रेक्टेंगल, तो बाहर वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को क्या करेंगे, माइनस, क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, अब यहां पे समझना कि बड़े वाले रेक्टेंगल की अगर हम लोग बात करें, बड़े वाले रेक्टेंगल की हम लोग बात करें, किस रेक्टेंगल की हम लोग बात करें, ABCD की, किसकी बात करें हम लोग, ABCD की, और उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग PQR की। तो अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल किसके, ABCD की, ABCD की एरिया की बात करें तो आपके पास कितना है 12 और 8, लेंथ आपके पास 12 है, चौड़ाई ये आपके पास ये है, तो ये कितनी होगी 96, कितनी होगी 96 मीटर स्क्वायर। चलो, अब आपके पास क्या है कि अब छोटा हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपके पास क्या है PQRS, क्या है PQRS। अब समझना कि आपके पास लेंथ कितना है आपके लिए 9, इसमें ब्रेथ कितना है आपके लिए 5, 9 × 45 ये कितना हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब समझना कि 96 मीटर स्क्वायर ये पूरे की एरिया है और 45 मीटर स्क्वायर इस छोटे वाले की एरिया है, और हमें इस वाले एरिया की क्या बतानी है, हम लोग एरिया बतानी है इस वाले शेडेड रीजन की। मैं यहां पे ऐसे डॉट डॉट कर दूं, ये डॉट डॉट की हमें क्या बतानी है, एरिया। इस डॉट डॉट की क्या बतानी है हमें, एरिया। तो हम इसका कैसे करेंगे, ध्यान समझना। इस डॉट डॉट की हमें एरिया बतानी है। तो देखना 96 में से 45 गया, आपके पास इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस। ठीक है, अब देखो 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, यानी 51 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। कितना अच्छे तरीके से आपसे क्वेश्चन बन रहा है और कितने अच्छे लेवल से आप क्वेश्चन को डील कर रहे हो, है कि नहीं। यहां पे हमें क्या मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। जिसने भी वीडियो पहली देख रखी है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मैं ये गारंटी लेके कह सकता हूं, क्योंकि उसे फॉर्मूले रटे पड़े हैं कि फॉर्मूले हमें कैसे बनाने हैं। और जिसको बनाने नहीं आता, मैं बोलता हूं रटना नहीं है, समझ करके रटना है। जो सारी चीजें आप समझ करके रट लोगे ना, वो बहुत लंबे दिन तक याद रहती है। ठीक है, चलते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये लेवल का है। ये क्वेश्चन कब पूछ रखा है, 2024 में पूछ रखा है। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछ रखा है, आप मिला करके देख लो। कोई भी क्वेश्चन मैं बाहर से नहीं करा रहा, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम के। ठीक है, सीजीएल वाले बंदे आप आराम से ध्यान से देखते रहो, आपको 3D में लेवल पता चल जाएगा कि हम लोग 3D में कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप एकदम ध्यान से देखते रहो, बेसिक से आपको मैं बहुत सारी चीजें क्लियर कर लूंगा। ठीक है, अब यहां पे समझना कि द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल टेबल, कि आपके पास कितना है, 84 दे रखा है, एरिया दे रखा है, हमें बताना है कि डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। अब देखो, जिसको पता ही नहीं है कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे बना पाएगा, हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, क्योंकि विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखना पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 84। तो आप जानते हो कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 2l प्लस बी। कितना होता है, 2l प्लस बी। कितना दे रखा है, 84। अब देखना ध्यान से, 84 दे रखा है और आपके पास एरिया दे रखा है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ की जो वैल्यू होगी 84 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 42। लेंथ प्लस ब्रेथ यानी दोनों की सम ऑफ लेंथ जो होगी वो कितनी होगी आपके लिए, आप दोनों से हमने काट दिया इस चीज को। ठीक है, अब समझते हैं इस चीज को, अब समझते हैं चीज को कि L प्लस बी की वैल्यू 42 है। अच्छा, ये बात बताओ, सोच करके देखना कि अगर हमें डायगोनल निकालना है तो हमें चाहिए डायगोनल, और डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो समझना इस चीज को, समझना इस चीज को, आपके पास क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आ सकता है। अगर हम यहां पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे तो हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यस या नो, आ जाएगी। चलो हम क्या करते हैं, यहां पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। और स्क्वेयरिंग बोथ साइड का मीनिंग क्या हो गया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड का मीनिंग क्या हो गया कि हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्क करें, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्क करें। तो देखो एल प्लस बी का हम क्या लिख रहे हैं, होल स्क्वायर, और यहां पे क्या लिख रहे हैं, 42 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे 42 का होल स्क्वायर लिखूंगा, 42 इंटू 42 नहीं कर रहा। अगर जिसने भी बेसिक कैलकुलेशन देख रखी है ना, तो वो अच्छे तरीके से कर पाएगा कि हम स्क्वायर निकालते कैसे, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ध्यान समझना। हमें 42 का निकालना है, 42 का स्क्वायर निकालना है। हम बेस किसको मानेंगे, 50 को। किसको मानेंगे, 50 को। 50 से कितना कम है, 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। लिख लिया हमने, लिख लिया हमने, यस या नो, यस। 42 में 8 कम करो, 42 में आप 8 कम करो तो आपके पास जो हो गया वो कितना हो गया, 34। कितना हो गया, 34। 8 कम करोगे कितना हो गया, 34। अब यहां पे समझना 34 का आप आधा करोगे तो ये कितना हो गया, 17। यानी ये कितना हो गया, 1764। ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, तो 42 का। अब ये बोलोगे ये सारी चीजें कैसे है, तो जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देख रखी ना, कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन की फर्स्ट वीडियो जा करके पहले आप उस चीज को देखो। ठीक है, आप 42 इंटू 42 भी करोगे ना तो यही आना है, 42 इंटू 42 भी करोगे तो यही आना है। और इसकी भी कैलकुलेशन की वीडियो मैंने देख रखी है। ठीक है, यहाँ पे दे रखी है मैंने, आप जा करके देखो कि किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन हम 2 डिजिट का कैसे करते हैं। देखना 2 दूना ये कितना हो गया, 4, 4 दूना कितने हो गए, 8, और 4 दूना 8 कितने हो गए, 16, 4 चौक 16, 16 ये कितने हो गए, 17, 1764। और जिसने भी ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देख रखे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार प्लीज विजिट करो। किस को विजिट करो, आप लोग चैनल को जरूर विजिट करो और अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट में देखो कि वहां पे हमने बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से करा रखे हैं। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन कैसे करा रखे ये हमेशा ध्यान रखो। तो यहां पे हमने क्या करा रखा,
कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, हमने कितना करा 1700, आपके पास कितना है 64, 1700 कितना है आपके पास 64। अब समझना इस इसको कि 1764 आ गया। अब यहां पे समझते हैं कि हमारे पास जो है ना वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 एल इंटू बी। एल इंटू बी का मतलब क्या होता है खुद बताओ, एल इंटू बी का मतलब क्या होता है एरिया, क्योंकि लेंथ इंटू क्या है ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपके पास दे रखा है कितना 432, 400 कितना दे रखा है 32 दे रखा है, 432 इक्वल्स टू ये आपके पास कितना है 1764। ठीक है, अब देखना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहां पे आपके पास है 2 दूना 4, 2 तिया 6, 4 दूना कितने हो गए 8 इक्वल्स टू 1700 क्या हो गया 64। यानी आपके पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी 1764 में से 800 को हटा दो, 9 8 कितना होता है 1700, यानी ये आपके पास कितना हो गया 900। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं बतानी थी, हमें बतानी थी विकर्ण। हमें क्या बनानी थी विकर्ण, और विकर्ण होता क्या है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिसको भी फॉर्मूला नहीं पता है प्लीज एक बार विजिट करो प्रीवियस वीडियो विजिट करोगे ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जरूर पता लग जाएगा कि डायगोनल निकला कैसे। ठीक है, मैं यहां पे रिलेट नहीं करूंगा, मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, और जो रेगुलर विजिट कर रहा है ना, इस चैनल को रेगुलर विजिट कर रहा है और रेगुलर वीडियो देख रहा है, वो अच्छे तरीके से ये मालूम होगा कि डायगोनल आया कैसे, मैं ये सारी चीजें प्रूफ करके बताऊं। ठीक है, अब यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, तो 900 का स्क्वायर रूट जो होगा, 900 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होगा 30, 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा 30, और ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या था सही था। मैं यहां इतना टाइम क्यों ले रहा हूं, मैं ये सारी चीजें अच्छे तरीके से बेसिक क्लियर कर रहा हूं, अगर मेरे को करना होता तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, मैं ये चीजें बहुत बेसिक से क्लियर कर रहा हूं, सो मैं इतना टाइम ले रहा हूं कि आपको ये लग रहा होगा कि सर इसमें कितना टाइम ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। बेसिक से समझना चाहते हो तो यही करना पड़ेगा, हमें आराम आराम से ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है और देखते हैं अच्छे तरीके से। 5 मैंने कर लिया था पहले ही, अब समझना यहाँ पे, क्योंकि हमने ये वीडियो में सर सबसे शुरुआत हमने 5 से ही की थी, उसके बाद हमने क्या करा था, पहला करा था, फिर ये करा था, फिर ये करा था। चलो समझते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर ये। इसने क्या बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की क्या है 3 गुनी है। इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से क्या है 3 गुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है 3 गुनी। ठीक है, अब यहां पे समझना कि आयत का हमें क्या चाहिए परिमाप चाहिए। अब देखो क्षेत्रफल आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना है 27 है, तो ये बताओ एरिया आपके पास 27 है। आप जानते हो कि एरिया जो होती है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, यानी ये आपके पास 27 हो गया। आप रखो इसको कि लेंथ आपके पास 3b है, ये b है, तो ये आपके पास 27 हो गया, यानी 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 27, यानी 3 से आप कैंसिल आउट करोगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 9, यानी b की वैल्यू आपके लिए कितनी हो गई 3, b की वैल्यू आपके लिए कितनी हो गई 3। b की वैल्यू रखो तो लेंथ आपके पास निकल के आ जाएगा, लेंथ कितना निकल के आ जाएगा 9, लेंथ कितना निकल के आ जाएगा 9। आप इस चीज में यहाँ पे फुट करोगे तो लेंथ कितना निकल के आ जाएगा 9, या आपके पास लेंथ आपके पास 9 है, ब्रेथ आपके पास 3 है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता कितना है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, अब यहां पे समझना ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी यानी 9, और ये आपके पास 3 है, तो 9 और 3 12, यानी 9 प्लस ये 3 हो गया, यानी 2 गुणे 12, और 2 गुणे 12 कितना होता है आपके लिए 24, और ऑप्शन नंबर 24 हमारे लिए ऑप्शन नंबर क्या है डी है, कि 24 सेंटीमीटर हमारे लिए क्या हो गया उसका पेरीमीटर हो गया। आप मिला लेना, कैलकुलेशन अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 आप एक बार पढ़ लो क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ अ व्हील कितना है 7 मीटर। ठीक है, ये रोटेट कितनी बार कर रहा है 150 बार, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है किसमें किलोमीटर में, हमें ये बताना है, और ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछ रखा है किसमें 2023 में। ठीक है, समझते हैं इसको। इसने क्या बोल रखा है कि इसने बोल रखा है कि एक पहिए की जो त्रिज्या है वो 7 मीटर है, यानी ये आपके पास ध्यान समझना, ये आपके पास एक सर्कुलर आपके पास किसी का पहिया है जिसकी रेडियस आपके पास दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 7 मीटर। अच्छा ये बताना, अगर मैं मान के चलूं कि ये हमारे पास जो व्हील है उसकी रेडियस जो है ना 7 मीटर है, तो मैं ये बोलूं कि ये किसके परितः रोटेट हो रहा है, रोटेट किसके परितः हो रहा है, रोटेट इसके सरकमफेरेंस के, यानी
परिधि के परितः रोटेट हो रहा है, यानी हम पहले इसका क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस। क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस कितना होता है, यानी परिधि कितनी होती है, परिधि होती कितनी है, तो वो होती है 2πr। कितनी होती है, 2πr। चलो अब ये बताना, मैं हर एक क्वेश्चन में एक चीज मैं बात बता दूं कि आपको एक चीज याद रखनी है कि सर्कल में अगर रेडियस 7 है तो उसका सरकमफेरेंस 44 आएगा और एरिया 154 आएगा। इसको आप रट लो, एक बार जरूर रट लो, एक बार जरूर रट लो। मैंने क्या बोला, क्योंकि रिलेट करके आगे क्वेश्चंस में बनाऊंगा। क्या मैंने बोला कि अगर रेडियस आपके पास 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होगा और एरिया क्या होगा, 154 होगा। इसको आप रट लो, रेडियस 7, सरकमफेरेंस 44 और एरिया कितना, 154 रट लो। यानी आपके पास यहां पे रखोगे ना 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास 7 है, 7 से 7 कटा 22 दूना कितना हो गया, 44। तो ये चीज मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, यस या नो, यस। तो अब देखना ध्यान से कि यहां पे मैंने पेरीमीटर कितना निकल दिया, पेरीमीटर मैंने लिख दिया 44। और ये जो चीज है ना परिधि, परिधि यानी वो एक बार रोटेट कर रहा है तो कितना मीटर चल रहा है, 44 मीटर। कितना मीटर चल रहा है, 44 मीटर। तो ये एक टाइम का रोटेशन है, ये एक टाइम का रोटेशन है। कितनी बार, एक टाइम का, ठीक है। अब समझते हैं एक टाइम का रोटेशन ये है, तो हमें क्या करना है, कितने टाइम रोटेट कराना है, 150 टाइम। कितनी बार रोटेट करना है, 150 टाइम। तो हम क्या करेंगे, 150 टाइम अगर रोटेट कराना है, 150 टाइम्स रोटेट करना है, तो 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 में, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6600 मीटर। कितना आ जाएगा, 6600 मीटर, ठीक है। अब ये समझना 6600 मीटर है, 6600 मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। और 6600 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 1000 से। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 1000 से। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, किलोमीटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। जैसे ही आप कट करोगे ना 2 0 से 2 0, सो आंसर जो निकल के आएगा 6.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या है, राइट है। ऑप्शन डी हमारे लिए क्या है, राइट है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, फिर से मैं करा रहा हूं, एक बार रिपीट करा रहा हूं, ध्यान समझते रहना। यानी रोटेशन जो होती है ना, जितनी बार रोटेट करता है वो इतना किलोमीटर या मीटर में क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है। सेम इसी का उल्टा आपके पास 2024 में या 2019 में पूछ रखा है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, सेम वही चीज। जैसे ये क्वेश्चन है ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन यही चीज उसने उल्टा पूछ रखा है, ठीक है। ध्यान समझना क्या पूछ रखा है। यहां पर मैं आपको ये दिखाता हूं कि आपके पास, हाँ देखो देखो, ये आपके पास ये 2019 का पूछ रखा क्वेश्चन, ये 2019 का आपके पास क्वेश्चन में पूछ रखा है। अब इसी चीज का उल्टा पूछ दिया, 2023 में ये पूछा, 2019 में ये पूछा। और देख लो, आप रिलेट करोगे ना तो ये सारी चीजें वही है। इसने क्या बोल रखा है, 4000 चक्करों में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी है। अच्छा ये बताना, पूरा उल्टा कर दिया कि नहीं, त्रिज्या दे करके डिस्टेंस पूछा था, अब डिस्टेंस दे करके त्रिज्या पूछा, सीधा उल्टा कर दिया। और वही क्वेश्चन है, देखना आपके पास। आप क्या करते थे, टाइम्स को मल्टीप्लाई करते थे, किस में, टाइम्स को किस में मल्टीप्लाई करते थे, आप ध्यान से समझना। टाइम को किस में मल्टीप्लाई करते थे, अगर यही चीज मैं यहां पे दिखा दूं, यही चीज जो हमने यहां पे सॉल्व करा है कि हम क्या करते थे, टाइम को मल्टीप्लाई करते थे। टाइम को किससे मल्टीप्लाई करते थे, सरकमफेरेंस से। किससे मल्टीप्लाई करते थे, सरकमफेरेंस से। तो वही सारी चीज हम देखेंगे और वही सारी चीज हम लोग यहां पे भी करेंगे, ठीक है। यानी 4000 चक्कर, 4000 चक्कर चल रहा है, 4000 चक्कर यानी 4000 बार रोटेट हो रहा है, यानी एक रोटेशन में क्या होता है, 2πr। तो 4000 रोटेशन में कितना होगा, 4000 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। और कितना किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा है, तो 60 किलोमीटर। अच्छा ये बताना, ये किलोमीटर में है और ये सारी चीजें किस में है, मीटर में। किस में है, मीटर में। तो इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो 60 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1000 से। बताना ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है, क्या आपको समझ में नहीं आई। जो रोटेशन करता है वो किसके परितः रोटेट करता है, परिधि के परितः। कितना किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो पहले हमने किस में, मीटर में कन्वर्ट करा, ठीक है। अब यहां पे आपके पास देखो, आप 3 0 से 3 0 को काट लो, हो गया। अब 4 दूना कितने हो गए, 8πr इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 60। यानी r की जो वैल्यू होगी वो 60, यहां पे 8 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 कर लिया हमने। अब देखो यहां पे आपके पास है 4 दूना 8 और ये आपके पास है 30 दूना 60, ठीक है। अब देखो और कोई कट रहा है, तो हाँ कट रहा है। यानी पहले मैं लिख लूं 30 गुणे 7 और 4 गुणे कितना, 22। चलो और कर लो यहाँ पे
तो ये आपके पास 15, ये आपके पास कितने हो गए 11, ठीक है, यानी 15 सत्ते 105 और 11 चौक 44, आप 44 कर लो। सो 44 टू जा, 3 बार में तो जा नहीं रहा, तो 44 टू जा, तो 44 टू जा ओनली ऑप्शन ये दिख रहा है, यानी 2.38 मीटर ये इसकी क्या होगी आपके पास, इसकी रेडियस होगी इस क्वेश्चन में। दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, वो पहले रोटेशन करा रहा था, अब ये चीजें क्या कर रोटेशन दे करके आपसे रेडियस पूछ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करना ना भूलो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियो है ना एक बार जरूर विजिट करो, क्योंकि विजिट करोगे ना तभी पता चलेगा कि लेवल क्या है। और हर एक चीजें को मैंने बेसिक से क्लियर कर रखा है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। एकदम बेसिक से 0 लेवल से उठाया है। जो बच्चा अगर बिगिनर होगा ना वो इस वीडियो को देख ले, इस वीडियो को। बिगिनर, मैं पढ़ने लिखने वालों को बच्चे की बात नहीं कर रहा, जो पहले से किसी एप्लीकेशन पे वो क्लास ले चुके हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एकदम 0 लेवल की। जो बच्चा एकदम 0 से उठ करके एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहता है ना, अगर उस बंदे ने अगर मेरी वीडियो देख ली, वो अच्छे तरीके से आप कवर करेगा किसी भी चैप्टर को, बहुत अच्छे तरीके से, एकदम 0 लेवल से, ठीक है। अब समझते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हमने ये रिलेट करके पढ़ाया था। अब आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर ये। इसने क्या बोल रखा है, इसने क्या बोल रखा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड आर सेम। इसने बोल रखा है कि आपके पास, ध्यान समझना, इसने क्या बोल रखा है कि एक आपके पास स्क्वायर है और एक आपके पास क्या है, सर्कल है। दोनों की पेरीमीटर क्या है, सेम है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इसके लिए पेरीमीटर यूज होता है, इसके लिए क्या यूज होता है, सर्कमफेरेंस। यानी पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड। कितना होता है, 4 इंटू साइड। और इसका पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर। अच्छा, एक चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में ये चीज बताई थी आपको कि अगर आपके पास रेडियस 7 है, सर्कमफेरेंस कितना होगा, 44, और एरिया आपके पास कितना होगा, 154। क्या इस क्वेश्चन में वो रिलेट हो रहा है, रिलेट हो रहा है सर। इसकी एरिया दे रखी है, किसकी एरिया दे रखी है, एरिया दे रखी है सर्कल की। एरिया दे रखी है सर्कल की, कितनी दे रखी है, 154। कितना दे रखा है, 154। पढ़ो, यदि आपके पास इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड कितना है, 154, तो हमें बताना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा हमें ये बताना है, यानी इसकी एरिया देकर के इसकी एरिया पूछ रखा है। तो हम क्या करते हैं कि देखना, 4 इंटू साइड, हम जानते हैं कि अगर 144, फिर से मैं लिख दूं कि रेडियस आपके पास 7, तो सर्कमफेरेंस उसका कितना होगा, 44, और आपके पास एरिया कितना होगा, 154। यानी ये चीजों तीनों जो होती है ना सर्कल के लिए, ये रेशियो में चलती है। ये किस में चलती है, रेशियो में, कि अगर रेडियस 7 दे रखा है तो सर्कमफेरेंस 44 होगा, एरिया 154 होगा। अगर एरिया 154 है तो आपके पास सर्कमफेरेंस कितना होगा, 44 होगा। अगर ये 154 है तो ये कितना होगा, 44। यानी साइड आपके पास कितनी निकल के आ गई, साइड आपके पास कितनी निकल के आ गई, तो ये आपके पास निकल के आ गई 11। ये साइड किसकी है, तो ये साइड है स्क्वायर की। किसकी साइड है, स्क्वायर की। अब ये बताना, हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या बताना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। अच्छा, ये बताना एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, थोड़ा सा बताना आप लोग, रिपीट करना, मन में रिपीट करो इससे सारी चीज को। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलते हो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, साइड स्क्वायर। यानी 11 का स्क्वायर वो कितना होगा, 1 to 1। 11 का स्क्वायर 1 to 1, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। एकदम अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं ये सारी चीजें रिलेट करके बता रहा हूं। ये सारी चीजें आप रिलेट करके सीखोगे ना, अगर पहली वीडियो आप देख रहे हो ना, तो मैंने जैसे प्रूफ करवाया ना वो सारी चीजें, वो आप कहीं पे भी नहीं देख सकते। मैं सारी चीजें प्रूफ करवा करके मैंने सारे फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं आपको, और अच्छे तरीके से आप विजिट करो। चलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये बचा है। इसने क्या बोल रखा है कि इन एन रेक्टेंगुलर फील्ड आपके पास एक साइड 5 मीटर है, डायगोनल आपके पास 13 है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, यहां पे समझना, आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, यहां पे आपके पास एक साइड इसने बोल रखा है कि एक साइड अगर 5 है, डायगोनल आपके पास कितना है, डायगोनल आपके पास 13 है। ठीक है, समझना इस चीज को, ये 5 है, ये 13 है, हमारे पास ये नहीं दे रखा, लेकिन आप जानते हो कि डायगोनल रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती है, सेम होती है। आमने सामने की साइड क्या होती है, सेम। अगर मैं इसको L मानूं, इसको क्या मानूं मैं L, तो ये भी हमारे लिए कितना होगा, L ही होगा। ठीक है, अगर मैंने इसको 5 माना तो ये क्या होगा 5, और ये कितना है आपके लिए 13 है। ठीक है, समझते जाना। अब यहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए, आधार।
तो आप की तो लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, नहीं तो आप एक ट्रिपलेट याद करो कि अगर ये 5 है तो 12 के बाद क्या होगा 13, ऐसे ही 8 क्या होता है 15 होता है 17 होता है, बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, 10 तक अगर ट्रिपलेट अगर याद है ना तो एसएससी जीडी में आराम से काम चल सकता है। 10 तक ट्रिपलेट में लिख देता हूं, जिस भी बच्चे को अगर रिवाइज करना है याद करना है तो उसी इसको लिख ले। क्या होता है 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, ठीक है, 7 24 25, फिर आपके पास 8 15 17, फिर आपके पास 9 40 41, एक 9 12 15 भी होता है, ठीक है, 10 24 क्या होता है 26, ठीक है, और 11 60 क्या होता है 61, ये आपके पास 12 35 क्या होता है 37। मैं तो भाई मेरे को तो बहुत सारी चीजें याद है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं ना कि कम से कम अगर 10 तक भी रिलेट करके याद कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत फायदा है। वीडियो रोक करके एक बार इसको नोट करो, वीडियो रोक लो और इसको नोट करो, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यही नहीं बहुत सारी जगह काम आएगी, ठीक है, इसको नोट करो, नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है, नोट्स बनाओगे इस चैप्टर में तभी आपके लिए फायदा है, ठीक है। अब यहां पे समझना, ये इसको अगर रिपीट कर लोगे ना, अगर इसको रीड कर लोगे, अगर इसको रीड कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना पड़ेगा, आपका टाइम नहीं जाएगा, ठीक है, आपका टाइम नहीं जा सकता अगर ये सारी चीजें याद है। ये 5 है, ये 13 है, तो ये आपके पास कितना है 12, ये कितना आपके लिए 12 है, ठीक है, ये 12 है, ये 5 है, तो आपके पास बताना क्या है आयत का क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है सर लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है आपके लिए 12, ब्रेथ कितना है 5, 12 पंचे कितना हो गया 60, कितना हो गया 60, और 60 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और ये भी क्वेश्चन आपके पास 2019 में पूछ रखा है। अच्छे तरीके से आप देखते रहो। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि वो सारी चीजें अच्छे तरीके से बेसिक लेवल से पढ़ सके, एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ऐसी बात नहीं है बेसिक टॉप लेवल पे लेकर के जाऊंगा, अभी देखते रहो, मेंसुरेशन के सबसे ज्यादा पार्ट आएंगे आपके यहाँ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, आपके पास थोड़े से परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, आप पढ़ लो। इसने क्या बोल रखा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई जाए, अगर वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई जाए तो इसने बोल रखा है कि उसका परिमाप में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो अगर ये दो चीज से रिलेटेड आता, दो चीज से रिलेटेड मैं बता दूं, अगर ये एरिया से रिलेटेड आता, अगर ये क्वेश्चन यही चीज एरिया से रिलेटेड आता कि अगर ये चीज 20% बढ़ाई जाए तो 20% का मतलब कितना होता है बाबू 1/5, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी परसेंट का मतलब देखो, परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100, 20 पंचे 100, 1 कितना हो गया 5, 20% का मतलब कितना हो गया बाबू 1/5। चलो अब यहां पे ये समझना कि 20% की वृद्धि की जाए तो परिमाप ना पूछ करके अगर एरिया पूछता तो क्या आंसर होता, तो देखना 5 से ये क्या हो गया 6, यानी ये आपके पास क्या है साइड है, ये जो रेशियो है ना वो किसकी रेशियो है साइड की, ये किसकी रेशियो है साइड की। अब हम लोग रेशियो किसकी लिखेंगे एरिया की, और एरिया होता क्या है साइड का स्क्वायर, यानी 25 से वो क्या बन गया 36 बन गया, क्या बन गया 25 से 36, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 25 ये बढ़ गया कितना 11, बढ़ा किस पे 25 पे, और मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 चौक 100, 11 चौक कितना हो गया 44%। अगर मैं ये बोलूं कि परिमाप के जगह पे आपके पास इंक्रीज पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर के जगह पे अगर एरिया बोलता, अगर मैं ये बोलूं कि पेरीमीटर की जगह पे एरिया बढ़ता तो ये 44% क्या होता इसका इंक्रीज होता, क्या होता 44% इंक्रीज होता, लेकिन एरिया की बात नहीं की इसने, क्या बात की भुजा इसकी पेरीमीटर की, और परिमाप होता कितना है 4 गुणे भुजा, ये से नो। तो अगर हम 4 गुणे भुजा भी करेंगे ना तो 4 गुणे 5 इधर भी होगा, 4 गुणे 6 इधर भी होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5/6 ही बनेगा, यानी जो भी था पहले वही बना। यानी अगर 20% अगर भुजा बढ़ाई जाए तो 20% ही क्या बढ़ेगी आपकी, 20% ही क्या बढ़ेगी परिमाप बढ़ेगा, ठीक है। परिमाप में सेम रहेगा, एरिया में चेंज होगा। अगर एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होता तो आप ऐसे बनाते, एरिया से अगर रिलेटेड क्वेश्चन होता तो आप ऐसे बनाते और उसका आंसर ये होता, लेकिन इसने परिमाप बोल रखा है तो परिमाप में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर साइड बढ़ेगी तो उसका परिमाप भी बढ़ेगा, एकदम कंफर्म है। 20% बढ़ा तो 20% परिमाप भी बढ़ा, ये कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि हम उसमें 4 गुणे भुजा लिखेंगे, 4 गुणे भुजा मिल गए, 4 से 4 कटा, माना वही 5 से 6 है, यानी इंक्रीजमेंट वही हुई जितना पहले थी, कोई दिक्कत। चलो
अब समझते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है और बहुत अच्छा लेवल का है, बहुत अच्छा लेवल का। इसने क्या बोला है कि 15% व्यास में बढ़ाया जाए। ध्यान समझना, अगर हम व्यास की रेशियो लिखें या फिर रेडियस की रेशियो लिखें, देखो अगर मैं ये बोलूं कि d1 रेशियो d2 लिख रहा हूं इंक्रीजमेंट की, तो ये आपके पास क्या होगा 2r1 और क्या होगा 2r2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी r1 और r2, यानी आप ये गांठ बांध के रख लो कि क्या चीजें होती है, व्यास की रेशियो और रेडियस की रेशियो आपस में क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। व्यास की रेशियो और आपके पास क्या होती है, व्यास की रेशियो, और अगर आपके पास क्या है व्यास की रेशियो और क्या चीज मैंने बोला रेडियस की रेशियो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं, ध्यान समझना कि आपके पास व्यास की 15% यानी रेडियस को ही 15% बढ़ा रहा है, आप ऐसे समझ लो। तो ये आपके पास 15% का मतलब कितना हो गया, 15 बटे कितने हो गए 100, यानी ये आपके पास है कितना 3, और ये आपके पास कितना है 20, 3 पचे 15 और 20 पंचे कितना हो गया 100, ठीक है। यानी ये इंक्रीज कर रहा है, यानी 20 से क्या हो रहा है, 20 से क्या हो रहा है 23, 20 से क्या हो रहा है 23। अब ये बात करें हम लोग, इसमें क्या बोले कि रेडियस की बात बोले या फिर हम लोग डायमीटर की बात बोले, बात वही होगी, क्योंकि रेशियो में ये चीजें क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं किस इसकी, एरिया की। अब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया की हम रेशियो लिखते हैं, तो एरिया की जो रेशियो होगी, तो देखो रेडियस ये है तो एरिया होता कितना है पाई आर स्क्वायर, और पाई क्या है कांस्टेंट है, तो पाई दोनों ओर कट जाएगा, तो हम रेडियस का स्क्वायर करेंगे, यानी 20 का स्क्वायर कितना करेंगे 400, रेशियो 23 का स्क्वायर कितना करेंगे 529, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। चलो 400 से कितना बढ़ा 529, यानी इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ 129, किस पे इंक्रीजमेंट हुआ तो 400 पे, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो आप कैंसिल आउट करोगे तो 129 को डिवाइड किससे करोगे आप 4 से, किससे डिवाइड करोगे 4 से, तो देखना 4 तिया 12, ठीक है। अब ये आपके पास 4 दूना 8, एक आ गया आपके पास कितना हो गया 4 दूना 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, 32.25%, 32.25% ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन किस में पूछ रखा है 2019 में। अच्छे तरीके से वीडियो अगर पसंद में आ रही है, अगर आपको पसंद आ रही है और समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये जरूरी करना, ठीक है। और दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि ये सारी चीजें शेयर करना आप लोग के ऊपर है। शेयर जितना करोगे अच्छे तरीके से, जितना आप इसमें प्यार दोगे, जितना अच्छे तरीके से कमेंट करोगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके लिए कितना है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, और करते हैं इसको। और इस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए, मैं चलो ठीक है आंसर नहीं दो कर लो आप इसको, मैं ही कर लेता हूं। इसने क्या बोल रखा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, रिड्यूस करने कितना परसेंट 15%। तो देखो ना 15% की अगर रेशियो लिखोगे ना, तो 15 बटे कितना लिखोगे 100, 3 बटे कितना लिखोगे 20, लिख लिया। शायद मे भी यही 15% ही था, चलो ये भी 15% ही था। चलो इसने क्या किया कम किया, इसने क्या किया कम किया है। चलो अब ये क्या बोल रहा है कि ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कितना कर रहे हैं 10%। अब देखो ब्रेथ 10% का मतलब कितना हो गया 1/10। देखो ये रेशियो की वैल्यू है, फिर ये चीज आपके पास रेशियो की वैल्यू है, ये आपके पास क्या है लेंथ है, और ये क्या है ब्रेथ है। इसने क्या करा है 15% डिक्रीज करा है, ये क्या करा है इंक्रीज करा है, 10% क्या करा है इंक्रीज। अब लिखो रेशियो किसकी, लेंथ की, लेंथ की रेशियो लिखो। तो देखना 20 था कितना हो गया 17, 20 था कितना हो गया 17। ब्रेथ को लिखो, ब्रेथ 10 था बढ़ के कितना हो गया 11, यानी हम एरिया की अब रेशियो लिखेंगे, किसकी रेशियो लिखेंगे एरिया की, और एरिया होता कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 20 दहा में कितने हो गए 200, और 17 गुणे 11 करोगे तो ये आपके पास 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया। यानी 200 था लेकिन हो कितना गया 187, यानी ये क्या हुआ डिक्रीज हुआ, क्या हुआ डिक्रीज। 200 था 187 हो गया, 187 और 3 90, यानी ये आपके पास कम कितना हुआ, कम हुआ 13, कम किस पे हुआ 200 पे, और मल्टीप्लाइड बाय कितना 100। अब ये देखना 100 दूना 200, 2 6 12, ये कितना हो गया 6.5% क्या हो गया डिक्रीजमेंट हुआ। ये क्या हुआ डिक्रीमेंट हुआ है, यानी घटा है, इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। इंक्रीजमेंट में मत मार देना, आंसर वही आ रहा है लेकिन ये गलत होगा, ठीक है।
तो अगर आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ रही है तो आपके लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। यहां तक आपने बहुत अच्छे तरीके से आए, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो करेंगे वो ट्रायंगल करेंगे, और ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम लोग ट्रायंगल की थ्योरी को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे कि ट्रायंगल कहलाता क्या है, कैसे होता है और क्या होता है, अच्छे तरीके से पहले डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि यहां तक बने रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलो, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।